अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कमो अपने व्यूअर्स की खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज जो नुस्खा मैं आपको बताऊंगा वो नुस्खा अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह के फ़ज़ल से ऐसा नुस्खा है जो आपके जिस्म की तमाम ताकतों को नए सिरे से तामीर कर देता है। जैसे ये समझ लें कि एक इमारत गिर गई हो और वो इमारत नए सिरे से खड़ी हो जाए और उसके अंदर नई आप लोग हर चीज़ नए सिरे से तामीर करके उसको आप दोबारा तामीर करके खड़ा कर दें और जो उसमें मजबूती आएगी, सेम यही पोजीशन अल्लाह के फजल से आपकी जिस्मानी और मर्दाना ताकत में वही पोजीशन आएगी। ये नुस्खा मजून है और मजून भी ऐसा है कि आप अपने किचन की 3-4 चीज़ों से ही तैयार कर लेंगे। ये नुस्खा एक ऐसा राज नुस्खा है, ऐसा खुफिया नुस्खा है जो हकीम हजरात किसी को नहीं बताते, क्योंकि यही नुस्खे हकीमों की कमाई का ज़रिया है। यह नुस्खा अक्सर हकीम जो मशहूर दुआ खानों वाले हैं, मैं तो खैर इतना मशहूर आदमी नहीं हूँ, आम सा बंदा हूँ, मशहूर दुआ खाने वाले इस नुस्खे को मुख्तलिफ किस्म के नाम दे के लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। मैं उनके नाम तो नहीं बताऊंगा, ना ही उनकी प्रोडक्ट का नाम बताऊंगा। ये नुस्खा ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वही नुस्खा है। इसमें कोई भी जुज़्व नहीं छुपाया, सिर्फ 4 चीज़ों से ये नुस्खा बन जाएगा। और इस नुस्खे के जो फ़वाइद ज़हूर पजीर आएंगे वो ज़रा तफसील से सुन लें, ताकि आप इस नुस्खे को सही चाहत और मोहब्बत से इस्तेमाल करें। सबसे पहला क्या फ़ायदा है, ये नुस्खा गई जवानी लौटा कर वापस ले आता है। वो जवानी जो आपने अपने हाथों से तबाह कर दी हो, वो जवानी नहीं कि आप 80 साल के बूढ़े हैं तो आपको 12 या 15 साल का आपकी उम्र वापस ले आएगा। नहीं, वो जवानी जो आपने अपने हाथों से तबाह की हो। नंबर 1, वो जवानी जो आपने सोहबत कर करके एक रात में 8-8 10-10 दफ़ा बेफजूल सोहबत की हो, या आपने कंवारपन की हालत में इस कदर जना कर लिया हो कि आपकी तमाम ताकतें ख़त्म हो गई हो, तमाम जवानी लुट चुकी हो। यह नुस्खा वो जवानी वापस लाएगा। नंबर 1, इस नुस्खे के इस्तेमाल से उज़व के अंदर इस कदर इंतशार पैदा होता है और उज़व का रंग आप देखें, इस स्पीड से उसके अंदर खून गर्दिश करेगा कि उज़व लाल सुर्ख हो जाएगा। आप आजमा के देख लेना इस नुस्खे को, और उज़व आपको खुद ऐसे इतना गर्म और इतना सख्त महसूस होगा जैसे आपने कोई गर्म राड पकड़ लिया हो, यकीनन आपको ऐसे ही। और इस नुस्खे से इंतशार पूरा होता है। अक्सर लोग मुश्तजनी करके, ज़रूरत से ज़्यादा सोबत करके या अगलाम लौंडेबाजी करके उज़व की रगें सुकड़ जाती हैं, उसके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन पूरी नहीं जाती। इस नुस्खे के इस्तेमाल से वो ब्लड की सर्कुलेशन उज़व के अंदर, पट्ठे के अंदर पूरी जाएगी और पट्ठा पूरा रिक्ट होगा। उसके बाद इसके अगले स्टेप की तरफ आते हैं, टाइमिंग की कमी के का इलाज। इस नुस्खे के अंदर एक ऐसा जुज़्व भी शामिल है जो टाइमिंग को बढ़ाता है और जो उज़व के अंदर अब सोहबत करते वक्त सनसनाहट सी पैदा होकर बंदा फारग हो जाता है, उस सनसनाहट को ख़त्म करता है और सही तभी इमसाक पूरा करता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप आधा घंटा या 20-20 मिनट आप सोहबत करेंगे, लेकिन एक तसल्ली बख्श टाइमिंग जिससे आपका लाइफ पार्टनर भी आपसे मुतमिन हो, वो वाली टाइमिंग बहाल हो जाएगी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है ना टाइमिंग, वो नहीं होगी इससे। दूसरा, वो मर्द हजरात जिन्होंने नशावर चीज़ें इस्तेमाल कर करके सोहबत के वक़्त नशावर चीज़ें इस्तेमाल करके अपने गुर्दे ठंडे कर लिए हों, ये मजून वो गुर्दों को भी दोबारा हरारत गजीज़ी फ्राहम करके उनकी हरारत गजीज़ी को दोबारा असल हालत में ले आती है और गुर्दों की सेक्स के हवाले से वर्किंग को दुरुस्त कर देगा। सेक्स के अंदर सबसे बड़ा जो करदार होता है वो आपके जिगर का होता है। जिगर जो आपके एंजाइम शामिल करता है ब्लड के अंदर, उन्हीं एंजाइम के बायस आपको इरिक्शन आती है, खून की गर्दिश
के अंदर एक स्मूथ और एक रनिंग आती है। जिगर के अफ़ाल सुस्त हो गए हों जिन हजरात के, अपने आप को ज़्यादा तबाह करके, ये जिगर की वर्किंग को भी दुरुस्त करेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से एडिक्शन भी टाइट होगी। अब आते हैं कि जो मर्द हजरात क्या करते हैं, सोबत करने के बाद कुछ खाते पीते नहीं, अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखते, चंद महीनों या चंद सालों के बाद ये पोजीशन आती है कि वो जब सोबत करते हैं सारा सारा दिन उनकी टांगें दर्द करती रहती हैं। इस नुस्खा का सिर्फ 25 दिन इस्तेमाल आपकी ये सारी कमज़ोरियाँ दूर कर देगा। और सोहबत के बाद अगर आप इस मजून का आधा चम्मच मामूल बना लें तो सारी ज़िंदगी ये कमज़ोरी आपकी आपके करीब भी नहीं फटकेगी और कमज़ोरी का नाम ही आप भूल जाएंगे। और ये होता है कि मर्द फारग होते हैं, दोबारा रिक्शा नहीं आती, दोबारा होशियारी नहीं आती, दोबारा शहावत नहीं आती। ये नुस्खा आप रूटीन बना लें, 25 दिन के बाद तो अल्लाह के फजल से ताकत का तूफान ही बर्पा हो जाएगा। अगर आप ज़िंदगी का मामूल बना लें कि सोहबत के बाद आधा चम्मच दूध के साथ ये मजून खा लिया करें, इंशाल्लाह आप जब फारग भी हो जाएंगे उज़व खड़ा ही रहेगा, उज़व बैठेगा नहीं। सिर्फ इसका एक परहेज़ करना है कि शुगर वाले इस नुस्खे के अंदर शहद नहीं मिला सकते और शुगर वाली ये नुस्खा फौरी ही तैयार करें। वो तैयार करके आज ये नुस्खा मैं आपको पूरा तैयार करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो गौर से देखनी है। ये नुस्खा मतलब आगे मैं बता देता हूँ ना, जज़ा आप पीस लें। आज मैं पिसे हुए जज़ा से नुस्खा तैयार करके ये मजून बना के दिखाऊंगा आपको। वीडियो लंबी भी नहीं करूँगा इंशाल्लाह, ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। इस नुस्खे के अज्जा पर आने की तरफ छोटी सी रिक्वेस्ट आप व्यूअर से, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पे लाल रंग के बटन पर सब्सक्राइब लिखा होगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे एक बेल का बटन आ जाएगा, बेल पे आप क्लिक करके गेट नोटिफिकेशन पे दबा दें। इंशाल्लाह हमारी वीडियो जो ही हम अपलोड करेंगे फौरी आपको से पहले आपको नोटिस आ जाएगा। ले जी, अब आते हैं इसके अज्जा की तरफ। ये प्लेट में अज्जा देख लें क्या पड़े हैं, सिर्फ 4 चीज़ें पड़ी हैं। पहले नंबर पे है लौंग, दूसरे नंबर पे है 2 देसी अंडे उबले हुए, देसी अंडे उबले हुए। ये मैं वक्ती तौर पे जो तैयार कर रहा हूँ उसका बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको वीडियो में बता भी दूंगा कि आपने ये नुस्खा 15 दिन से ज़्यादा नहीं तैयार किया करना, 15 या 20 दिन, इससे ज़्यादा नहीं आपने तैयार करना, क्योंकि इसके अंदर देसी अंडे पड़ते हैं उबले हुए, इसलिए ये ज़्यादा मिकदार में बनाएंगे तो ख़राब हो सकता है। सिर्फ 10 से 15 दिन का बना लें। उसके बाद पहली चीज़ है लौंग, हमारे किचन में आम होता है, हम अपने खानों सालनों में शामिल करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है अकरकरा, अकरकरा ये हर पंसारी से आम मिल जाता है। तीसरी चीज़ है खुश्क अदरक, जिसे हम सूंड भी कहते हैं, इंग्लिश में ड्राई जिंजर भी कहते हैं, और मुख्तलिफ ज़बानों में नाम, गालबन अरबी में से जंजबील कहते हैं। बेशुमार नाम है यार, हर ज़ुबान में नाम मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिख दूँ, अगर नाम भी हो तो मतलब जहाँ उर्दू बोलने पढ़ने वाले हैं वो ये नाम आम समझते हैं। और ये चौथी चीज़ है अंडा, 2 देसी अंडे। व्यूअर्स आपने कोशिश करना है कि इस नुस्खे की सही ताकत अगर आपने लेनी है, अज्जा खालिस और अंडे देसी हों। उसके बाद एक और चीज़ है शहद, छोटी मक्खी का शहद मिल जाए तो क्या बात है, ना मिले तो बड़ी मक्खी का शहद भी चलेगा। ये मेरे पास प्योर शहद है, ये मैं आपको नुस्खा बनाने के लिए इस्तेमाल। ये जो मैं आपको इस वक्त नुस्खे की तैयारी का बताऊंगा सिर्फ एक वक्त का ही नुस्खा होगा, 1 या 2 टाइम, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा दिनों के लिए बनाना है मैं वो भी मिकदार बना दूंगा, 15 दिन से ज़्यादा नहीं बनानी। ये 3 अज्जा आपने पीस लेने हैं, लौंग, अकरकरा और खुश्क अदरक। ये पिसी हुई किस फॉर्म में आएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं प्लेट पड़े कर देता हूँ। ये जनाब पिसे हुए, ये आ गया खुश्क अदरक, ये आ गया अकरकरा, ये आ गया लौंग पिसा हुआ। और इसके साथ अब हमने 2 देसी अंडे, ये पूरे अंडे नहीं हमने लेने, ये हमने सिर्फ और सिर्फ सफ़ेदियाँ उतार के सिर्फ हमने ये जर्दियाँ लेनी हैं 2। ये सफ़ेदी आप खा भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, घर में किसी बच्चे को खिला दें, और जो वज़न कम कर रहे हैं उनके लिए तो ये सफ़ेदियाँ बहुत आला चीज़ है। ये 2 हमने देसी अंडों की जर्दियाँ निकाल ली, सफ़ेदियाँ साइड पर कर ली। अब हमने जब ये नुस्खा तैयार करना है, ये पिसे हुए हैं, पिसी हुई चीज़ें, ठीक है। ये है लौंग पिसा हुआ, आपको साबुत मैंने दिखा दिया था, पिसा हुआ खुश्क अदरक है, पिसा हुआ अकरकरा है, और 2 अंडों की जर्दियाँ। ये आपने क्या करना है, ये 1 चम्मच आपने, ये देखें ऐसे ये चम्मच लेना होता है आपने,
लौंग का एक प्याले में डाल लें। ठीक है जी, ठीक है जी। एक ही चम्मच आपने खुश्क अदरक का लेना है ऐसे। ठीक है जी, एक चम्मच आपने अकरकरा का ले लेना है पिसे हुए का। ठीक है जी। और ये 2 देसी अंडों की जर्दियाँ आपने, ये मैं प्लेट परे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। ये आपने 2 पिसे उबले हुए अंडों की जर्दियाँ आपने ऐसे तोड़ के शामिल कर देनी है। ठीक है जी। और चम्मच से इस अमेज़े को अच्छी तरह मिक्स कर लेना। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ठीक है, ताकि ये सही यकजान हो जाए। ठीक है जी। चम्मच से करेंगे थोड़ी देर भी लग सकती है, बेशक आप इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है जी। ये देखें, सही तरह एक जान अच्छी तरह कर लेना है आपने। ये देखें, कमाल हो गया जी, मिक्स हो गया अच्छी तरह। अंडे और सफूफ अच्छी तरह मिक्स हो गया। ठीक है जी। अब इसका आखिरी मरहला है जो आपने वो इसकी तैयारी का, वो मैं आपको बता देता हूँ। आखिरी मरहला, शहद लेना है आपने। शहद लेके इसके अंदर आपने 2 चम्मच शहद के मिला लें। 1 चम्मच, ये हो गए 2 चम्मच। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये नहीं, मजूने खासुल खास तैयार हो गए। ये नुस्खा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया, ये आप 2 से 3 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी मिकदार में आप ज़्यादा कर लें। ठीक है, वो मिकदार मैं आपको लिख देता हूँ जो आप 15 दिन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। ये 1 चम्मच ही आपने भर के ऐसे खा लिया करना है। ठीक है, 1 चम्मच भर के आपने ये आपका ये मजून तैयार है। ठीक है जी। व्यूअर्स, इस तरह के जो नुस्खे, राज वाले नुस्खे हैं, अल्लाह के फजल से आपको कम ही लोग बताएंगे। जो ये हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपको बता देता है, समझा देता है। आगे आपकी ड्यूटी है कि आपने इस नुस्खों को शेयर करें, लोगों को इल्म सिखाएं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इल्म सीखो और सिखाओ। ये मजून आपको तैयार कर दिया। ये मजून तैयार हो, इसे किसी एयर टाइट जार में, शीशे के जार में महफूज कर लें। ज़्यादा मिकदार में बनाना है तो आप ऐसे करें, 50 ग्राम लौंग, 50 ग्राम अकरकरा, 50 ग्राम खुश्क अदरक पिसे हुए, इन 3 चीज़ों को पीस लें और 10 देसी अंडों की जर्दियाँ कर लें। 10 देसी अंडों की जर्दियाँ तो इसी तरह ही तैयार कर लें। शहद भी हस्बे मामूल आप एक चीज़ से आप लेवल कर लें। तकरीबन इसमें 120 ग्राम शहद आएगा। जो ये मैं नुस्खा आपको 15 से 20 दिन का बता रहा हूँ, ये 15 से 20 दिन चलेगा। इससे ज़्यादा आप ना बनाएं, जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा बनाएं, क्योंकि इसके अंदर ताज़े देसी अंडे पड़ते हैं, जिस वजह से इसको अगर आप ज़्यादा देर रखेंगे तो ये ख़राब भी हो सकता है। व्यूअर्स, ये नुस्खा अल्लाह के फजल से जो मैंने सारी पहले आपको वीडियो में अलामात बताई हैं उस पर ज़बरदस्त काम करेगा। मैंने अपना आजमूदा है, मैंने बेशुमार मरीज़ों को बना के दिया है। सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में, आप लोग जो चाहत मेरे से फेसबुक पे, यूट्यूब पे करते हैं, उनकी उस चाहत का समझ लें, ये प्यार है मेरी तरफ से भी। तो ये नुस्खा अगर आपको पसंद आया हो, आप इस नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपकी मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।